सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये वो सलाहियत है जो किसी भी मुल्क को ये यकीन दिलाती है कि अगर दुश्मन पहले एटमी हमले में उसके बुनियादी एटमी असासे भी तबाह कर दे तब भी वो मुल्क जवाबी एटमी हमला करने की मुकम्मल सलाहियत रखता हो। यह कॉन्सेप्ट असल में डेटरेंस यानी रोकथाम की बुनियाद है। इसका मकसद जंग लड़ना नहीं बल्कि जंग को रोकना होता है, क्योंकि जब दोनों तरफ ये यकीन हो कि पहला हमला करने के बावजूद दूसरा हमला लाजमी होगा तो फिर कोई भी फरीक पहला एटमी हमला करने से पहले कई बार सोचता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आती कैसे है। इसका सबसे मजबूत और महफूज तरीका है SSBN सबमरीन्स। SSBN का मतलब होता है शिप सबमर्जिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर, यानी ऐसी आबदोज जो एटमी मिसाइल लेकर समंदर की गहराई में छुपी रह सकती है और ज़रूरत पड़ने पर वहां से एटमी मिसाइल दाग सकती है। यह आबदोजें मॉडर्न न्यूक्लियर डेटरेंस का सबसे अहम हिस्सा समझी जाती हैं, क्योंकि ये समंदर की गहराई में मुसलसल हरकत करती रहती हैं। इनको डिटेक्ट करना तकरीबन नामुमकिन होता है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया में सिर्फ चंद ही ममालिक ऐसे हैं जिनके पास मुकम्मल SSBN बेस्ड न्यूक्लियर ट्राइड मौजूद है, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस और हत्ता के इंडिया के पास भी ये सलाहियत मौजूद है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ऑफिशियली एक न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट है और इसके पास लैंड बेस्ड और एयर बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम मौजूद है, यानी मिसाइल और एयरक्राफ्ट दोनों के ज़रिए एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत। लेकिन जब हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास एक लिमिटेड सी बेस्ड डेटरेंट मौजूद है। पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा किया था, जो सबमरीन से लॉन्च होने वाला क्रूज़ मिसाइल है। ये एक अहम डेवलपमेंट थी क्योंकि इसने पाकिस्तान को एक इब्तदाई सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क समझना ज़रूरी है। बाबर 3 एक क्रूज़ मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। क्रूज़ मिसाइल आमतौर पर सबसोनिक होते हैं और इसकी रेंज महदूद होती है और ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के ज़रिए इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है। इसके मुकाबले में SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कहीं ज़्यादा एडवांस्ड, लॉन्ग रेंज और सर्वाइवेबल होते हैं। असल मॉडर्न सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी वही होती है जो SLBM इक्विप्ड से आती है। यही वो गैप है जिसे पाकिस्तान को फिल करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के पास इस वक्त मुकम्मल SSBN बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मुकम्मल नहीं बल्कि लिमिटेड है। यह लिमिटेशन इस बात को जाहिर करती है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस बुनियादी तौर पर अब भी लैंड बेस्ड सिस्टम्स पर हैवीली डिपेंड करती है। पाकिस्तान के बाबर 3 की रेंज 450 किलोमीटर है और इसी के नेक्स्ट वेरिएंट हरबा मिसाइल की रेंज 700 किलोमीटर तक है। यानी अगर इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर अटैक करता है और अगर जवाब में पाकिस्तान सेकंड स्ट्राइक सलाहियत यूज़ करता है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 700 किलोमीटर की रेंज के टारगेट्स होंगे, जो कि ऑफ कोर्स नाकाफ़ी हैं, इंडिया को कवर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर यही काम यानी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडिया यूज़ करता है, इंडिया के पास जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है वो 3500 किलोमीटर तक जा सकता है, जो कि K4 नामी मिसाइल है, जबकि इंडिया 5000 रेंज वाला भी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी तैयार कर रहा है। अब अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये गैप पाकिस्तान के लिए एक अहम मिलिट्री कंसर्न समझा जाता है, क्योंकि जब तक किसी मुल्क के पास फुली सर्वाइवेबल न्यूक्लियर फोर्स ना हो, यानी ऐसी फोर्स जो फर्स्ट स्ट्राइक के बाद भी गारंटीड रिटेलिएट कर सके, तब तक इसकी डेटरेंस को मुकम्मल नहीं समझा जाता। इसी वजह से मिलिट्री एनालिस्ट अक्सर ये कहते हैं कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में SLBM बेस्ड सिस्टम या मज़ीद एडवांस सबमरीन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि इस गैप को मुकम्मल किया जा सके। अब इसी हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर चीन से सी बेस्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल करने की बात की है। यानी पाकिस्तान ने चीन से ये टेक्नोलॉजी हासिल करने की बात की है और चीन ने पाकिस्तान को ये सलाहियत देने से इनकार कर दिया है। गर्दिश करती हुई रिपोर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान चीन को जो गवादर पोर्ट पर बेनिफिट दे रहा है, जो मिलिट्री कोऑपरेशन दे रहा है और बहुत कुछ, उसके बदले में पाकिस्तान ने चीन से ये टेक्नोलॉजी हासिल करने की बात की है और चीन ने मुबैना तौर पर इस न्यूक्लियर रिलेटेड रिक्वेस्ट को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि बीजिंग इसे इंतहाई सेंसिटिव और जियोपॉलिटिकल लिहाज से ख़तरनाक समझता है। चीन की सबसे बड़ी तशवीश
एटमी टेक्नोलॉजी के फैलाव से मुतल्लिक थी। चूँकि चीन नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा है, इसलिए अगर वो बराह रास्त ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है तो इसे आलमी सतह पर शदीद सफारती दबाव, सैंक्शंस और रेपुटेशनल डैमेज का सामना करना पड़ सकता है। और ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चीन अगरचा पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल असिस्टेंस और मुख्तलिफ कन्वेंशनल मिलिट्री सिस्टम्स फ्राहम करता रहा है, लेकिन हर स्ट्रेटेजिक अलायंस की कुछ हिडन लिमिट्स होती हैं, यानी ऑल वेदर फ्रेंडशिप के बावजूद कुछ ऐसे रेड लाइंस मौजूद होती हैं जिन्हें क्रॉस करना चीन के लिए भी मुमकिन नहीं है। और ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पाकिस्तान ने चीन को गवादर में ज़्यादा मिलिट्री एक्सेस देने के बदले ये सलाहियत मांगी थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह की खबरों की कोई तस्दीक नहीं हुई, ये अनवेरीफाइड न्यूज़ हैं। सबसे ज़्यादा इस तरह की न्यूज़ आपको अच्छी तरह मालूम है कि कौन फैलाता है। उनके ख्वाबों में भी पाकिस्तान रोज़ाना आता है और हर रोज़ ये कोई ना कोई नई खबर लेकर आते हैं और बाद में पता चलता है इसका तो उलट हो गया। ये बात सच है कि पाकिस्तान को SLBM की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको 100% यकीन से और पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने वाकई इस किस्म की कोई ख्वाहिश का इजहार किया है और पाकिस्तान SLBM हासिल करना चाह रहा है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान इसे हासिल करके रहेगा। ये तो इंडियंस की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दूरियाँ पैदा हों, लड़ाई हो। माजी में भी ये इस तरह की हरकत करते रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा उल्टा हुआ है और इस बार भी ऐसा ही होगा। ये अपनी झूठी मनगढ़ंत रिपोर्टों में ये बात कर रहे हैं कि चीन ने इसलिए मना कर दिया कि चीन एटमी फैलाव को रोकने की हिमायत करता है। ये उस चीन की बात कर रहे हैं जब वो इतना ताकतवर नहीं था, तब उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में मदद की। चीन पर इल्ज़ाम लगता रहा कि इसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर इनरिचमेंट में मदद की। जिस चीन ने न्यूक्लियर मिसाइल्स में पाकिस्तान की मदद की, जिस पर शुमाली कोरिया की मदद करने के इल्ज़ाम है, वो चीन जो अब कुछ भी कर सकता है, जो अब पाकिस्तान जैसा दोस्त नहीं खो सकता, वो चीन अब सिर्फ अदम फैलाव की वजह से SLBM देने से इनकार कर दे, जो कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भाई क्या दिमाग लड़ाया इंडियंस ने। मेरे ख्याल से इंडियंस की बनाई हुई सारी रिपोर्ट सच होगी, सवाए इसके कि चीन ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये खुद चाहते हैं कि ऐसा ना हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आपको मालूम है कि इंडिया की तशरीफ पहले से ज़्यादा लाल हो जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान को SLBM मिल जाएगा और दूसरी तरफ गवादर में चीन की प्रेजेंस बढ़ जाएगी। अगर चीन को गवादर में परमानेंट मिलिट्री एक्सेस या ज़्यादा एक्सेस मिलता है तो इसे इंडियन ओशन में इंटेलिजेंस गैदरिंग, नेवल लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी जैसे फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। इंडियंस ये बात ऐसे कर रहे हैं कि पाकिस्तान चीन से SLBM मांगेगा और चीन पाकिस्तान को दे देगा और पाकिस्तान आराम से अपनी हंगूर क्लास सबमरीन्स में इंस्टॉल कर लेगा और लो भाई हो गई मुकम्मल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भाईजान SLBM हासिल करने का मतलब पाकिस्तान को एक बिल्कुल नए डिज़ाइन पर मबनी नई सबमरीन चाहिए और वो भी न्यूक्लियर पावर्ड होनी चाहिए, डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन वाली नहीं। पाकिस्तान चीन से जो 8 हंगूर क्लास सबमरीन ले रहा है वो मुआहदा भी पूरा नहीं हुआ, जारी है। बाकी SLBM बाद की बात है, इसके लिए सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के SLBM मांग ली या SSBN सबमरीन्स मांग ली या ये टेक्नोलॉजी मांग ली। ये बात दुरुस्त है कि ये गैप है, पाकिस्तान को इस सबमरीन की ज़रूरत है और पाकिस्तान ये हासिल भी करेगा, आप देख लेना। लेकिन अभी के लिए पहले जो सबमरीन चीन से हम ख़रीद रहे हैं वो तो लेने दें। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।